गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा रियल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स का चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 इज इरेशनल नंबर हमने प्रूव किया था। आज हम इसी के टाइप के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज आप लोग मुझे बताओगे कि कैसे हम प्रूव करेंगे √2 इज इरेशनल। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाए और बाकी हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है इसे प्रूव करने का कि रैशनल है? जैसे मैथ्स में कोई भी चीज प्रूव करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है या कुछ भी होता है, बट इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना कि मैं लगाऊं √2 की वैल्यू रखूं और वो इरेशनल प्रूफ हो जाए, है ना। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें एक हाइपोथेसिस लेनी पड़ती है ना, लेट करके चलना पड़ता है। हम स्टार्टिंग में जो प्रूफ करना है उसका ऑपोजिट हम लेट कर ले, है ना। मुझे इरेशनल प्रूफ करना है तो लेट क्या कर लेंगे कि रैशनल है। लेट √2 इज एन इरेशनल इज अ रैशनल नंबर, इसका ऑपोजिट हमें लेट करना है। ठीक है, अब कोई भी रैशनल नंबर को हम p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं, सभी को पता है p बाय q की फॉर्म में, बट हम यहाँ पे a बाय b की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं a बाय b की फॉर्म में? क्योंकि हम यहाँ पे एक और टर्म यूज कर रहे हैं को प्राइम, जो मैंने आपको पहले भी बोला था आपको पढ़ के आना है, क्योंकि को प्राइम का बहुत यूज होने वाला है यहाँ पे, है ना। हाँ, तो हम √2 को इरेशनल नंबर रेड कर रहे हैं किस तरीके से कि a और b, देखो a और b हमारे इंटीजर्स तो हैं, बट साथ में क्या है, ये हमारे को प्राइम भी है, हमारे को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होते हैं को प्राइम नंबर? हम जिनका HCF 1 होता है। हाँ, या सेकंड दूसरी लैंग्वेज जिनका HCF 1 होता है। हाँ, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2,3, है ना। 2,3 में आपको पता है 2 के फैक्टर्स है 1 and 2, 3 के फैक्टर्स है 1 and 3। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट 1 कुछ और नंबर कॉमन नहीं है, तो दैट्स व्हाई 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। तो इसी तरीके से लेना है। ठीक है, दो चीजें लेनी है, रैशनल नंबर लेना है, देन a/b को हमें को प्राइम लेट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, ताकि यहाँ का रूट ये हट जाए। तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर इज 2, है ना। यहां से आप बेटा इसे ये लिख सकते हो b² इज इक्वल टू a²/2, है ना। b इस तरफ चले जाएगा और 2 को नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, b को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे लेके आ जाओ। ये कुछ इस तरीके की हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अच्छा, इस पहली इक्वेशन को देख के मुझे क्या पता चल रहा था, क्या पता चल रहा है पहली इक्वेशन को देख के, बताओ मुझे, क्या ये पता चल रहा है पहली इक्वेशन को देख के कि a² को 2 डिवाइड कर रहा है? यही तो दिख रहा है यहाँ से, मैम a² डिवाइड a² को 2 फुली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम थ्योरम 1.3 लगा सकते हैं ना। क्या बोलती थी थ्योरम 1.3 कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो सेम प्राइम नंबर उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा फुली। ठीक है, तो यहां से मेरी इक्वेशन आ गई है, ये चीज यहां से हो गई कि भाई जो 2 है वो a² को भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 हमारा a को भी कर रहा है। इसको मैं बॉक्स में, इतना मुझे यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, दूसरे पार्ट में देखिएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद इस b² को भी मुझे इसी फॉर्म में लेके आना है, सेम इसी फॉर्म में, कि b² को भी 2 से डिवाइड करके दिखाना है। क्यों करके दिखाना है? ताकि मैं यहाँ पे ये जो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन ली है उसको फेल कर सकूं कि a और b को प्राइम है। अगर a और b में कुछ कॉमन आ जाए तो वो को प्राइम रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं b² को भी
को प्राइम ना हो ये प्रूव करती हूँ। ठीक है, तो बी को भी इस फॉर्म में लेना है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, किसी को याद है क्या करते थे इसके बाद, बताओ। यस मैम। 2m लेट करना है, किसको 2m लेट करना है? ए को। यस, मैम ए लेट स्क्वायर a को। इज इक्वल टू 2m। 2m भी कर सकते हो, 2c भी कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैं 2m लेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मैं a की जगह 2m पुट कर रही हूँ। 2m इन इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर इज 4, m स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर एंड m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां से आ गया m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को देख के क्या पता चल रहा है फिर से कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो b will also divisible by 2। क्या लग रही है, थ्योरम 1.3। बेटा 2 भी एक हमारा यहाँ पे फिर से प्राइम नंबर है ना, तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है सेकंड इक्वेशन में कि बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, बी होगा, तो उसको भी पूरी तरह डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ देखते ही मुझे क्या पता चल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में, क्या ये जो दोनों बॉक्स हैं ग्रीन वाला और ब्लू वाला, कि भाई यहाँ पे दोनों में ही मुझे कॉमन चीज नजर आ रही है, दैट इज 2। ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है, दोनों में है ना, ये देखिएगा ये लिखी है यहाँ पे, ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है। अगर दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 दोनों में कॉमन है ना, है या नहीं? अब इसको मैं एक यस मैम। एग्जांपल के एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपसे बोला 2 और 4 हमारे को प्राइम है या नहीं, तो आपने 1 2 करा, इसका भी करा 1 2 एंड 4, तो ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 1 के अलावा 2 भी आ रहा है। तो ये जो 2 है, इस 2 का मतलब क्या है, 2 इन दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर होने का क्या मतलब है कि 2 जो हमारा 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 हमारा 4 को भी डिवाइड कर रहा है। यही तो मीनिंग हुआ इसका, हाँ या ना? यस मैम। सेम यही चीज वही आई है, यहाँ मान लो 2 की जगह ए है और यहाँ 4 की जगह बी है, तो सेम वही इक्वेशन आ गई कि 2 दोनों में कॉमन है, मीन्स ये को प्राइम रहे ही नहीं होंगे, तभी तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तभी तो दोनों में 2 कॉमन आ गया। यहां से मुझे पता चल गया, क्या लिखोगे आप, देयरफॉर क्या बोलोगे, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। क्या ए और बी हमारे को प्राइम है? नहीं रहेंगे। अगर ए और बी को प्राइम नहीं है, जो मैंने लेट किया था कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ से फेल हो गया। हेंस क्या बोलोगे, √2 इज एन इरेशनल नंबर। एक लाइन और बीच में ऐड करेंगे कि जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था, आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, इज रॉन्ग, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा बाकियों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? मैम ये क्लियर है बिल्कुल। बेटा क्या नाम था आपका? मैम साक्षी? मैम साक्षी। साक्षी। साक्षी, यस साक्षी बेटा, हाँ याद आ गया कि ग्रुप में तो मैं ऐड करवा देती, आपका नंबर ही नहीं लिया मैंने, जो ग्रुप में ऐड करवाना था, वो तो हो प्लीज गई आप। है मैम, ने लिंक भेजा था ना तो मैंने भेज दिया था इसको। अच्छा वो ज्वाइनिंग वाला लिंक, हाँ ठीक है, बस मैम मैं नंबर लेना भूल गई थी, तो ऐसा मैं ऐड ही नहीं करवा पाई, मैंने मैसेज तो कर दिया था। ठीक है साक्षी, एक बार प्लीज क्लास लीव करके ज्वाइन करो। हो सकता है, हाँ मैं लिख देती हूँ, रीज्वाइन करो।
चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर बेटा। सेम यही फॉर्मेट हम रूट 5 में अप्लाई करने वाले हैं और रूट 5 का सारा प्रोसीजर आप मुझे बताओगे। चलो, शो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने रूट 2 में करा था। सबसे पहले अच्छा यहाँ पे क्या है रूट 2 नहीं आएगा, रूट 5 आएगा। मैम स्क्वेयरिंग कर लेंगे बोथ साइड से। सबसे पहले ए अपॉन बी के फॉर्म में लोगे, यस मैम। को प्राइम। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, Same यस वही मैम। procedure। क्या आएगा? A square upon B square. इधर क्या आएगा? 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। वेरी गुड। एंड बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? Ma'am, A A square square upon divided by 5. बाय 5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से क्या पता चल रहा है? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये आ गया। पहले मैंने थ्योरम 1.3 यहाँ पे अप्लाई कर दी। यहाँ तक सभी को क्लियर? वहां 2 था, यहाँ 5 है, क्योंकि मैं रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कर रही हूँ। ठीक है बेटा। साक्षी, अभी आवाज क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? ये स्टेप तो बिल्कुल माइंड में रख लो, ठीक है, इसके आगे भी काम आने वाले। बस यहां से ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी? ए को 5m पुट करूंगी। वहां पे 2m था ना, क्योंकि 2 से मुझे करना था उसको कंपेयर, यहाँ मुझे 5 से करना है, इसलिए 5m पुट कर रही हूं मैं। तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 5m होल स्क्वायर अपॉन 5। कितना आ गया ये? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन 5। 5 से कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा बताओ? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। यस मैम। यही आएगा। ठीक है बेटा, शुभ लक्ष्मी रखी थी। क्लियर सभी को यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। कोई बात नहीं बेटा। चलिए फिर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। अगेन यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा? जल्दी से बताओ। बी स्क्वायर अपॉन 5 से, हाँ, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। नो मैम 5। और मैम फिर Yes, B 5 है नीचे। divided by 5. तो बी विल ऑल्सो 5. डिविजिबल बाय, हाँ, यहाँ पे लग गई थ्योरम 1.3। बस यहाँ से पता चल गया कि ए और बी में दोनों ही 5 से डिविजिबल है। कॉमन फैक्टर Ma'am, क्या होगा? ए 5. एंड बी का 5 हो जाएगा, हेंस ए एंड बी आर नॉट को-प्राइम। बस ये सारे ही स्टेप हमारे सेम वही। क्लियर? एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? रूट 5 को ए अपॉन बी के इक्वल रखा, वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम। देन स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग के बाद थ्योरम 1.3 लगाई। 1.3 के बाद हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, ए बी। उसके बाद ए को हमने 5m के इक्वल पुट करा, ताकि हम बी स्क्वायर को भी 5 से डिविजिबल दिखा सके। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि मैं ए और बी को को-प्राइम है उसको रॉन्ग प्रूफ कर सकूं, जो मैं लेट करके चल रही थी। इसीलिए मैं दोनों को यहाँ पे दिखा रही हूँ 5 से डिविजिबल, क्योंकि 5 से दोनों को दिखाऊंगी वो कॉमन हो जाएगा। कॉमन आते ही वो को-प्राइम नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी लग गई हमारी थ्योरम 1.3 और ये हमारा आखिरी स्टेप। ठीक है बेटा, क्लियर इतना सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब ये तो नॉर्मल वाले थे, रूट 2 और रूट 5 कैसे करते हैं। इसी तरीके से रूट 3 भी कर सकते हो आप। प्रूफ कर सकते हो या नहीं? मैम कर सकते हैं। रूट 3 सेम रूट 7 के लिए मैम भी कर सकते हैं। हर इरेशनल नंबर के लिए सेम यही फॉर्मेट रहने वाला है, किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर यूज में मेरा क्या आता है? रूट 2, रूट 5 एंड रूट 3। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता, बट प्रोसीजर वही है।
यहाँ 3 के लिए करेंगे तो 3 को हम यहाँ पे लेट करेंगे 3m, यहाँ 7m करेंगे, यहाँ 11m करेंगे, तो कॉमन हमें 3 दिखाना पड़ेगा, वहां 7 और वहां 11, बस ऐसे ही करना है, सेम वही प्रोसीजर। ठीक है, चलिए अब आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। इस तरीके का कैसे करना है, जहां पे आपको इरेशनल नंबर के साथ एक रैशनल नंबर गिवन। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। 3√2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। सेम वही प्रोसीजर, क्या करेंगे सबसे पहले बताओ। मैम पहले 3 And let अंडर रूट 2 को a इज इक्वल टू b के स्क्वायर में करेंगे। rational. हाँ, लेट कर ले कि 3√2 And एक let रैशनल है। let हाँ, पहले लेट कर लेते let हैं, तो मैं थोड़ा और इधर लिखती हूँ। लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। यही कॉन्ट्राडिक्शन मुझे ये करना है, बिल्कुल ऑपोजिट लेट करना है। ठीक है, वेयर मतलब 3√2 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर co-prime. कोप्राइम। ये हुई मेरी पहली स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायरिंग करने से पहले बेटा ये जो 3 है इसको उस तरफ ले जाओ, a अपॉन b की साइड में ले जा सकते हो। ये ज्यादा इजी होता है क्योंकि आपको ऑलरेडी ये पता है ना कि √2 इरेशनल है। यस मैम। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, जब भी एग्जाम में सवाल आएगा ना, तो आप ऐसे मत लिख देना कि हम जानते हैं √2 इरेशनल है। वो वाला पार्ट भी आपको लिखना पड़ता है, ये पता है ना, √2 इरेशनल है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है हमारा। तो आप ऐसे कर लो, 3√2 या ऐसे लिख लो, √2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b। होगा या नहीं? यही को मैं नीचे लेके आ गई। Yes, ma'am. इसका मतलब यही तो था, 3√2 इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके ये डिवाइड में हो जाएगा, 3a अपॉन 3b। यही मैंने किया है। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है बेटा। यहाँ से एक चीज मुझे ये पता चल रही है, ये आपको ऑलरेडी पता है ना कि ये रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर जब p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाता है तो हम उसे रैशनल ही तो बोलते हैं। कोई भी नंबर जब p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाता है रैशनल कहलाता है। और हमें ये ऑलरेडी पता है कि a और b हमारे कैसे हैं बेटा, इंटीजर्स है या नहीं। अगर ये रैशनल है तो a और b इंटीजर्स होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. होंगे ना इंटीजर्स। yes. इसका मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये भी रैशनल नंबर हो गया। वही a अपॉन 3b रैशनल नंबर है ना। Yes, ma'am. अब But a अपॉन 3b under root हमारा 2 is rational. a अपॉन 3b हमारा √2 के बराबर है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि √2 भी हमारा रैशनल नंबर है। सकते हुए भाई, जब a अपॉन 3b रैशनल नंबर है और a अपॉन 3b √2 के बराबर है, तो √2 भी तो रैशनल हुआ। कि दोनों चीजें इक्वल है तो जो पहली चीज होगी वही उसके इक्वल टू में चीज होगी। यही तो होता है ना। अच्छा, इसको ऐसे देखो, ये ऐसे लिखा है, हमें अभी अभी ये पता चला कि ये वाला पार्ट रैशनल है। अब बेटा इसी के इक्वल टू में तो √2 लिखा है ना, इसी के इक्वल टू में √2 लिखा है, तो दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो √2 भी रैशनल है। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ या ना, दोनों इक्वल में है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल में है, तो दैट मीन्स वो दोनों सेम होंगी। ठीक है, लेकिन अभी हमने पहले क्या प्रूव किया हुआ है कि √2 तो इरेशनल है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। दैट मीन्स कि ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन तो हमारी गलत हो गई, ये तो इक्वल है ही नहीं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, कुछ इस तरीके से लिखोगे। सॉरी, यहाँ से आप लिखोगे इस तरीके से, ये दिख रहा है।
a/3 भी रैशनल है तो √2 भी रैशनल होगा, लेकिन √2 तो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से जो कॉन्ट्राडिक्शन आया कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत है। तो इसलिए 3√2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पे मुझे स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो √2 वाला पार्ट है बेटा, ये आप लिख के दिखाओगे। एग्जाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आ जाता है या 5 में आ जाता है, तो आप बताओ क्या 5 नंबर के लिए इतना काफी होगा? नो मैम। आपको ये जो √2 वाला पार्ट है ना, ये देखो, ये ऐसे नहीं लिखना। हम जानते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है, ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है, जो ऑलरेडी आपको पता है कैसे प्रूव करना है। तो ये आपको एग्जामिनर को शो करना पड़ेगा, तब जाके ये लास्ट वाली लाइन लिखनी है। समझे? मैम पहले √2 को प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। हाँ, वो स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी ना। अच्छा, √2 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉरी ये हमारा थ्योरम 1.4 ही है ना। थ्योरम 1.4 यही तो कहता है कि √2 हमारी रैशनल है, कहता है नहीं? तो यहाँ मत लिखना। √2 के अलावा कोई Yes, और सा है ma'am. तो वहां लिखना, ठीक है? थ्योरम 1.4 कहता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे थ्योरम 1.4। क्लियर है? जो यहाँ मेंशन नहीं है, आप मेंशन करोगे थ्योरम 1.4 के अकॉर्डिंग √2 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये गलत हो गया। हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है? ओके मैम मैम हाँ, जब बोलो। ये क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग में लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर हमें ये लिख के दिखाना होगा कि √2 एक इरेशनल है, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। देखो, स्टार्टिंग में दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले तो स्टार्टिंग तो आप ऐसे ही करोगे, ये जो यहाँ की हुई है स्टार्टिंग तो आप ऐसे ही करोगे कि 3√2 को a/b के रूप में फॉर्म करना है। √2 को आप स्टार्टिंग में नहीं दिखाओगे, ठीक है? मैं ये वाला पार्ट बोल रही हूँ कि थ्योरम 1.4 हमारी कहती है ना कि √2 इरेशनल है। ये जो चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके पास थ्योरम के रूप में अवेलेबल है, थ्योरम की फॉर्म में अवेलेबल है ना। तो जहां हमारी थ्योरम होती है, जब आपने 9th में भी क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, तो आप क्या करते थे? थ्योरम ही तो डालते थे ना, उसको प्रूव करके तो नहीं लिखते थे। सिंपल थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट जो था वो डाल देते थे। √2 इज एन इरेशनल नंबर, थ्योरम 1.4। क्लियर है? यस मैम। मैम फिर जो आप कह रहे थे कि उसमें प्रूव करना है, तो वो कौन से क्वेश्चन में प्रूव करेंगे? अगर मैं आगे अगर बोल दूं इस वाले टाइप में, क्योंकि √3 एक हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारी कोई थ्योरम है क्या? Yes, ma'am. बताओ। मैम ये थ्योरम 1.3 है ना, जो √2 इरेशनल नंबर है नई वाली बुक में। नई वाली बुक में बेटा 1.3 होगी। आपके पास Yes, नई वाली ma'am. बुक्स आ गई है क्या सभी के पास? यस मैम, आ Yes, गई है ma'am. नई एडिशन वाली। अच्छा अच्छा, हिंदी मीडियम वाले स्कूलों में अभी नहीं आई है ना, इसलिए उसमें अभी भी 1.4 ही वही मेंशन। Yes, ma'am. आ गई है। आज ही आई है? नो मैम, 2 महीने पहले। मैम बहुत दिन हो गए। 2 महीने पहले ही आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया। ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में मैम पहले बहुत से आ गई है। हाँ, तो वहां पे जो मेंशन है वही है, मार्च में आ गई थी। क्योंकि अभी भी ना एनसीईआरटी की वेबसाइट पे नहीं आई है बेटा। एनसीईआरटी की वेबसाइट जब मैं चेक कर रही हूँ, वहाँ पे पुराना ही Yes, वर्जन ma'am. अवेलेबल है, तो वहाँ पे अभी भी 1.4 ही है। अभी तो किसी भी तो मेरे पास जो बुक है, मैम अभी तो किसी भी वेबसाइट ने वो नहीं किया है। नहीं किया है एग्जैक्टली। तो मेरे पास जो हार्ड कॉपी है बुक है वो तो पुरानी है ही, बाकी मैं एनसीईआरटी में हमेशा चेक करती रहती हूँ, तो वहां पे भी अभी ओल्ड ही वर्जन है। तो मुझे नहीं पता कि अभी क्या लिखा हुआ है, वो आप लोगों को पता होगा, आप उस अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है? 1.3 है तो 1.3 डाल देना। ओके क्योंकि मैम। हिंदी मीडियम वाले स्कूलों में नहीं आई है बेटा अभी बुक्स। काफी बढ़िया है कि आप लोग क्योंकि हिंदी मीडियम प्रिंट नहीं हो रही है अभी। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े। ये वाला जो है ना, आप लोग करिए बेटा, आप लोग करके मुझे कॉपी शो करोगे ये वाला? यस मैम।
चलो करो सभी। फिर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके एक चीज मैं आपको बताऊंगी, एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, आप तब तक सॉल्व करो। If we subtract an irrational number from a rational number, then we will get an irrational number. ये हमेशा होगा बेटा। यहाँ पे आप प्रूफ भी करके दिखा रहे हो ना कि जब भी किसी भी रैशनल नंबर्स में से, जब भी किसी भी रैशनल नंबर में से आप इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा इरेशनल ही तो मिल रहा है हर टाइम। आप यहाँ पे भी इसे इरेशनल प्रूफ कर रहे हो, हाँ या ना? और जब भी आप किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ोगे तब भी आपको इरेशनल ही मिलेगा। अभी थोड़ी सी मेरी स्टेटमेंट आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट आएगा यही। ठीक है, चलिए जिसका होते जाए मुझे प्लीज कॉपी दिखा देना। इसका होते जाए। हुआ किसी का? मैम होने वाला है। ठीक है, मैम हो गया। दिखाओ कॉपी। थोड़ा सा और पास लेके आओ बेटा। एक मिनट है, मैं स्क्रीन पिन कर देती हूँ। ठीक है बेटा, आपकी स्क्रीन ना ब्लर आ रही है, मुझे ढंग से दिख ही नहीं रहा। मैम 1 मिनट। ठीक है, अभी सीधी करो कॉपी। अभी भी ब्लर है। ठीक है, 5 को आप उस तरफ लेके गए ना, तो कोई बात नहीं उत्कर्ष बेटा, ब्लर हो रही है, कोई बात नहीं, रहने दो, ब्लर हो रही है।
ये दिख ही नहीं रहा। चलिए, और किसी का कर रहे हो या नहीं? चलिए, अच्छा चलो, मैं ही करवा देती हूँ, मैं ही करवा देती हूँ। मैम आप लोग मुझसे मैच कर लो। हाँ बोलो। मैम मैंने कर लिया मैम, लेकिन मैं शो नहीं कर सकती। हाँ कोई बात नहीं, दिखाओ मुस्कान के नाम से जो है। दिखाओ, जो दिखा सकता है बेटा। एक तो कॉपी ना ढंग से शो होती नहीं है। अगर आप ग्रुप में होते तो मैं सबकी कॉपी का स्क्रीनशॉट मांग लेती। ये देखो फिर से नहीं दिख रहा मुझे, ये ना लाइट पड़ रही है बिल्कुल सामने से कॉपी में। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं मेरे से मैच कर लो। वेरी गुड। देखो कॉपी दिखा रहे हो, इसका मतलब आपको आता है। चलिए फिल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट करोगे, ये रैशनल नंबर है, इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिखोगे। a और b इंटीजर्स भी हैं, a और b को प्राइम भी है यहाँ पे। अब बेटा क्या करेंगे, 5 को उस तरफ लेके जाएंगे। आप इसको चलो ऐसे करिए, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर जो 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा वो a अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस रूट 3 के साथ जो भी रैशनल नंबर है, जो भी इंटीजर है, 5 है, 2 है, कुछ भी है, सबको a अपॉन बी की साइड लेके जाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको इस तरफ ले जाओ लो, या आप कॉमन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बट यहाँ ले जा लो। a अपॉन बी को इस तरफ ले आओ और रूट 3 उस तरफ ले जा लो, पॉजिटिव का हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर है? या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस a अपॉन बी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए। करना तो सभी को आता होगा एलसीएम। ये बी आएगा, ये कितना आ जाएगा, मैम 5b माइनस 5b माइनस ए। ठीक है, अच्छा ए और बी बेटा दोनों यहाँ पे इंटीजर्स है ना, ए और बी दोनों इंटीजर है। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जो पूरा पार्ट है बेटा, ये कैसे आया है, ए अपॉन बी की फॉर्म में है या नहीं? आप इसे a अपॉन बी की फॉर्म में या p अपॉन क्यू की फॉर्म में बोल सकते हो कि कोई भी नंबर जिसको मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकूं Yes, या ma'am. a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकूं, वो तो रैशनल होता है। तो यहाँ से आप प्रूव Rational है। कर सकते हो ना, बोल सकते हो कि 5p माइनस a अपॉन बी इज द रैशनल नंबर, इट्स अ रैशनल नंबर। यस मैम। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, इज ऑल्सो रैशनल। हाँ यहाँ सिंस लगा लो, यहाँ देयरफॉर रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। रैशनल बट ये तो मेरा कॉन्ट्रडिक्शन फेल्ड हो गया। क्यों? रैशनल। हमको पता है, but we know that root 3 is an These are irrational number। irrational number. irrational number। Therefore, हाँ, 5 minus root 3 is also an irrational number। बस यही करना है आपने। अच्छा यहाँ पे एक डाउट और आता है जो मैंने आपसे पहले बोला था कि क्या हम यहाँ पे प्रूव करेंगे रूट 3 रैशनल नंबर है। तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। पहला, मान लीजिए कम मार्क्स में आता है तो आपको गिवन होगा कि रूट 3 एक इरेशनल है। ऐसा हो सकता है ना कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो कि रूट 3 रैशनल है, तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और कम मार्क्स में आएगा तो तब तो आपको करना ही नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स में आ गया और आपको गिवन भी नहीं है कि रूट 3 रैशनल है, वहां आप कर देना। समझ गए कंडीशन क्या बोल करके दिखाएंगे जैसे रूट 3 रैशनल है। हाँ, अगर आपको लगता है वो ज्यादा मार्क्स में आ रहा है
और आपको क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, बोर्ड में दिया भी नहीं है कि √3 रैशनल है, तब तो करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मार्क्स में आ रहा है, इतना छोटा सा 2 लाइन का आंसर कैसे करोगे? ठीक है, लेकिन अगर जहां मेंशन है वहां तो करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया आपको। मैम जैसे वो स्टेप्स थे √3 को पूरा इरेशनल प्रूफ करना था, हाँ जैसे बिल्कुल √2। एग्जैक्टली वही। मैम फिर उसके बाद ये मैम करेंगे, वो ये तो स्टेप बहुत फिर लंबा हो हम जाता है। जो आपने रेड पेन से ये लिखा है वहां तक करने के बाद करेंगे वो स्टेप्स ना, या पहले ही? क्या? मैम जो स्टेप्स थे ना √3 के इरेशनल प्रूफ करने के, तो वो स्टेप्स हम जहां तक आपने रेड पेन लिखा है उसके बाद प्रूफ करेंगे ना? ये वाला जो मैंने लिखा है ना, बट वी नो, यस मैम। यहाँ रैशनल नंबर के बाद आपको दिखाना पड़ेगा वो। ठीक है, ओके ओके मैम। बट ज्यादातर ये मैंने देखा है कि हरियाणा बोर्ड में तो लिखा हुआ आता है। मेरे को अपने टाइम का याद आ रहा था ना कि हम पूरा प्रूफ करते थे जब मैं 10th में थी, और हमारा तो सीबीएसई बोर्ड था, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, चले, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी यहाँ पे इससे पहले, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, ये कितने भी एग्जाम्पल में लिख दूं, आपको एक चीज यहाँ से समझ में आ रही है, जो शायद हमारी 9th की बुक में भी था, कि जब भी मैं रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ूं या सबट्रैक्ट करूं, तो हमेशा मुझे इरेशनल मिलेगा या नहीं? यस मैम। अगर मैं, ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब भी रैशनल में इरेशनल जोड़ोगे तो बेटा मुझे इरेशनल ही मिलेगा, क्योंकि वो दोनों ऐड हो ही नहीं सकते, है ना। मैं कभी भी क्या 5 में √3 ऐड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, मैम है ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो पूरा ही रैशनल बन गया। ठीक है, तो ये चीज तो हमें 9th से ही पता थी कि रैशनल और इरेशनल को जोड़ोगे या माइनस करोगे तो हमेशा इरेशनल मिलेगा। 10th में आके ये चीज हमने प्रूव कर दी। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते, इसको भी कर दोगे आप प्रूफ, √3 एंड यस √5? मैम। कैसे करोगे ये बताओ? कैसे करोगे? मैम ये जो √3 प्लस √5 है इज इक्वल टू में a/b कर देंगे, उसके बाद दोनों साइड इनका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 हाँ, प्लस 5 प्लस 5, 2√10 इज इक्वल टू a² / b² आ जाएगा, और ये 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, तो इधर जाके माइनस में a² माइनस 8b² / b², और इधर 2√10 होगा तो 2 भी इधर b के पास चला जाएगा, 2b² नीचे, तो जो वो हो जाएगा वो इंटीजर्स हो जाएंगे, तो इससे उधर वाली साइड जो दूसरी होगी ए बी वाली वो तो रैशनल हो जाएगी, और जो √2 वाली बच जाएगी वो इरेशनल होगी, इससे हो जाएगा कि ये इरेशनल है। वेरी गुड। मतलब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे, है ना। लेट √3 and √5 is a rational number। ठीक है, रैशनल नंबर। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले, इसको करवाने से पहले कुछ क्वेश्चन है, मैं पोल में कर मतलब दे देती हूँ आपको। रेडी हो क्या? यस मैम। मैम ये फर्स्ट पोल होगा। हाँ ये पहला पोल होगा, अब ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट वाले ही है। मैम यस दे दीजिए फोन। हाँ साक्षी क्या बोल रहे हो? वॉइस कट रही है। मैम कुछ नहीं। 27, हाँ बोलो। 27th क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर सो टेल वेदर दिस इज √5 + 4 क्या होगा? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ है। अगर √5 इरेशनल है तो √5 + 4 भी क्या होगा?
हो गया? यस, 4 बच्चों का आंसर है करेक्ट। I have done, ma'am. बढ़िया बेटा, सभी को करना है। ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करी। I have done, ma'am. वेरी गुड। अरे 4 बच्चों ने गलत कर दिया है ये। क्या कर रहे हो? ये तो बहुत इजी है। जो अभी हम प्रूव कर रहे हैं वही उसने स्टेटमेंट में पूछ लिए बेटा। बारह बच्चों का आ गया है, 4 बच्चों का गलत हो गया। पता नहीं क्या क्या किया है इतने इजी क्वेश्चन में, गलत हो गया। फिर गलत, 6 बच्चों का गलत हो गया। आप मुझे सच सच बताओगे अब हैंड रेस करके जिन्होंने गलत किया है, ठीक है? जब मैं पूछूंगी। काउंट डाउन कर दूं स्टार्ट? यस मैम, कर दीजिए। Yes, ma'am. ठीक है, 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। अब बी ना ऑप्शन। हम ऑप्शन बी इरेशनल। ठीक है ठीक है, पहले वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है बेटा, ईमानदारी से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। अगर आप ये स्टेटमेंट ही गलत कर रहे हो तो प्रूफ कैसे करोगे? हैंड रेज करो जिसने ऑप्शन ए पे टिक किया है। 3 बच्चों ने किया है। ठीक है, उत्कर्ष और अरुण के नाम से। क्यों किया उत्कर्ष? क्या लगा था स्टेटमेंट में ऐसा? मैम भूल गया था कि वो इसमें प्लस करना है इसलिए। ये तो वही स्टेटमेंट हो गई ना अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, कि जब भी हम Yes, किसी ma'am. भी इरेशनल में रैशनल ऐड कर रही हो तो कभी ऐड हो ही नहीं सकते, कभी ऐड नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब ये भी तो इरेशनल बन गया। अभी रैशनल कहाँ रहा? ये तो इरेशनल हो गया। हमेशा चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो सेम आंसर मिलेगा, ठीक है? और ऑप्शन Okay, ma'am. नंबर सी पे भी बहुत बच्चों ने टिक किया था। 3 बच्चों ने सी पे टिक किया। कौन कौन थे वो? सी वाले। कैसे दोनों कैसे हो सकते हैं? अभी तो ये हम प्रूव करते हुए आ रहे हैं। अभी मैं अगर आपको ये सवाल दे दूं, मैं भी आपको यही सवाल दे दूं कि प्रूव करो √5 + 4 एक इरेशनल नंबर है, तो क्या प्रूव करोगे? इसमें दोनों प्रूव कर दोगे, रैशनल भी है रैशनल भी है। आपके अकॉर्डिंग तो ये आंसर हो गया है ना? तो ये इरेशनल ही रहेगा ऑलवेज। ये हमने प्रूफ भी करते हुए आ रहे हैं अभी शुरू से, जब से क्लास शुरू हुई है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन 28। Yes, sir, easy है। ठीक है, इसी टाइप का है। क्या बोला है? इफ √a इज अ रैशनल नंबर, सो √a - 5 क्या होगा? क्या होगा? बहुत इजी सवाल फिर से। मैम आई हैव डन। सही है, अभी तक सभी का ठीक। अच्छा, एक बच्चे ने फिर गड़बड़ कर दी। क्या हो रहा है ये? 2 बच्चे मैम, ने आई गड़बड़ कर दी।
ठीक है बेटा, फिर गड़बड़ कर रहे हैं। मैम ये तो पिछली बारी की तरह सेम एज वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। यस, लेकिन उसके बाद भी क्या आंसर सही है सबके? नहीं। नो मैम। I have done, ma'am. ठीक है, 3 बच्चों ने गलत कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सबको समझ में आएगा तभी ठीक होगा ना। देखो 4 बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं स्टेटमेंट ना अभी आपको 4 चीजें जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मुझे लग रहा है 9th में वो चीज क्लियर हुई नहीं है आपकी। I have done. ओके बेटा, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बेटा सेम पहला वाला ही सवाल था ये। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? रैशनल लिखा हुआ है। ओके 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 इस बार उल्टा हो गया। यहाँ रैशनल लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? रैशनल लिखा हुआ है बेटा। ये मुझसे भी मिस्टेक हो गई। मतलब इनके कहने का मतलब है कि अगर रूट एक रैशनल नंबर है तो मतलब आप इसको ऐसे एग्जांपल लेके चलो कि यहाँ इसके अंदर √4 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी इसकी वैल्यू? -3। तो ये भी रैशनल हो जाएगा। मेरी मिस्टेक है, सॉरी। मैंने ही क्वेश्चन में इरेशनल बोल दिया था। समझे क्या बोला हुआ है? Yes, ma'am. इसने मैम रैशनल बोला। मैंने ना वो सोल्व भी करके देखा, जैसा आपने अभी पुट करा ना, फिर भी मैंने इरेशनल पे लगा दिया क्योंकि बोल रहे आप थे लोगों ना। ने क्या सही पढ़ा था ये रैशनल? मैम रैशनल ही पढ़ा था। मैंने इरेशनल पढ़ा था, मैंने इरेशनल पढ़ा था एग्जैक्टली। इस वजह से मैं, नहीं तो मैं रैशनल वर्ड पक्का यूज करती तो सबका ठीक होता। अच्छा, ए पे किस किसने टिक लगा दिया? आंसर ए होगा, रैशनल नंबर ना। मैंने तो ए पे किस किसने लगाया था? वेरी गुड बेटा। चलो मेरी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, मेरी तरफ से ही मिस्टेक थी। चलो एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, इसका मुझे आंसर करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर मुझे क्या देगा? 2 irrational number will be, क्या होगा? रैशनल होगा मैम या इरेशनल होगा? मैम बोथ। Rational. Yeah, Both? irrational both. Yes, Both? ma'am, यस both. मैम, यस मैम। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? रैशनल मैम √6 इंटू √6 इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, और √5 इंटू √2 इसकी वैल्यू √10 हो जाएगी, जो कि इरेशनल होगा। एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट। मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई भी 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने पहले एग्जाम्पल में क्या ले लिया? दोनों इरेशनल है, √6 दोनों की मल्टीप्लाई करी। बेटा आपको पता है दोनों सेम नंबर हो रूट में तो वही नंबर विदाउट रूट मुझे मिल जाता है 6। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट नंबर है तो रूट तो हटेगा ही नहीं, बस अंदर के नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मुझे दोनों मिलते हैं। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, वहां पे हमेशा मुझे क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तो हमेशा इरेशनल ही मिलना है ना। ये इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमेशा इरेशनल होगा। क्लियर सभी को ये चीज? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं जो ये वाला था। ये बेटा आपका होमवर्क है।
ठीक है, ये आपको होमवर्क से करके आना है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे। क्लियर? यस और मैम। कुछ और भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे जो आपकी बुक में होंगे एक्सरसाइज वाले। ठीक है, तो प्लीज अपने साथ बुक भी लेके बैठना, क्योंकि मेरे पास न्यू वर्जन नहीं है ना, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप लोग मुझे एक्सरसाइज बताएंगे और क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ, वो 1.1 हो गई है। ठीक है, तो आप जो 1.2 है वो 1.1 हो गई यस मैम। क्योंकि 1.1 पुरानी बुक से कट चुका है ना, इसलिए वो ऐसे हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग बुक लेके बैठोगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे एनसीईआरटी के वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा। ओके मैम। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।